गाइस वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज भाई बहुत टाइम बाद ब्लॉग कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि पहले ना काम थोड़ा खिंचवा रहा था यार, तो उन सारी चीज़ों में बहुत बिजी था, तो इसलिए ब्लॉग नहीं कर पा रहा था। और अब आ तो गया था यार मैं पहले ही यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब क्या प्रोग्रेस है, मतलब उस टाइम पे क्या प्रोग्रेस थी। तो अपना फ़िलहाल चार्जिंग यहीं रख देते हैं, और धूप बहुत हो रही है तो भाई अपना ये ले लेते हैं ऑल टाइम फेवरेट छाता। मेरे को किसी ने बोला था, मतलब घर वाले लोगों ने, कि भाई अम्ब्रेला वगैरह ले जा, पर यार उसे कहाँ कहाँ लेके मैं डोलता फिरूँगा और ख़राब हो, मतलब उड़ जाएगा और इधर उधर पड़ा रहेगा, ख़राब ही होगा बेसिकली। तो ये है कि अपना पसीने ही पहुँच देता है और ऊपर सर पे रख दो तो कवरिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि काम कितना हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे ना पहले बाउंड्री नहीं हुई थी, अभी सारी बाउंड्री हो चुकी है। पता नहीं क्यों जवान लड़खड़ा रही है मेरी, मतलब बेसिकली ना सूख गया यार, मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है ना, पूरा गला सूख गया, तो उस वजह से शायद। ये देख रहे हो, ये पूरा अपने को बाउंड्री करवा दी, ठीक है जी। ये वहाँ तक हो रही है, आज पूरी कंप्लीट हो जाएगी बाउंड्री। इसके अंदर भी एक नई भसुड़ी थी, जैसे कि हमने बताया, ये हमने रेंट पे ले रखा है, रेंट पे क्या लीज पे ले रखा है 10 साल के लिए, ये पूरी प्रॉपर्टी, पूरा एरिया। तो अब इसके जो साइड वाले खेत हैं ना, वो भी मतलब इनके भाइयों के हैं, रिश्तेदारों के हैं, बड़े भाई का, छोटे भाई का, ऐसे का। तो जिस भाई का ही खेत है, ये देख रहे हो, ये वाला खेत, स्विमिंग पूल के इस वाला पार वाला खेत जो है, उस भाई का राकेश के पास आता है फ़ोन, और वो बोलता है कि भाई तुमने बाउंड्री करवा दी, तुमने हमारे खेत में करवा दी, मैं अब इसकी नपाई करवाऊँगा, मैं ये कराऊँगा, वो कराऊँगा, 100 लफड़े 100 बातें बेमतलब की। तो भाई मैंने राकेश को बोला कि अगली बार फ़ोन करेगा तो सीधा बोलियो कि अपने भाई से बात कर, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। और भाई देखो, ये एरिया वो है, अब यहाँ की ना टीनें साफ़ हो गई हैं, ठीक है। दिक्कत ये है कि अब इसके अंदर आ रहे हैं सांप, पर लकीली वाली बात पता है क्या है, मैंने अभी तक भी सांप बिल्कुल ऐसे नहीं देखा कि मेरे को भागना पड़े, मतलब दूर से देखा है, वो दूर से जैसे कहीं बिल में घुस गया, निकला और बिल में घुस गया, उस वाली कंडीशन में देखा है, या फिर इनसे सुना है कि यहाँ सांप निकला है, वहाँ सांप निकला है, अपनी आँखों से नहीं देखा, ठीक है। और ये देखो भाई, ये हो गया खड़ंजा पूरा। ये भाई तुम्हारा 16 फीट है, दिखने में कितना छोटा लग रहा है, कि जैसे कितनी छोटी सी जगह है, मतलब हाइट की बात कर रहा हूँ मैं। ये लेंथ तो देख लो कितनी बड़ी है, पर अगर यहाँ से बात की जाए ये ऐसे लंबाई की, तो कितना छोटा लग रहा है। बाकी 16 फीट है ये। तो बस यही चीज़ है। और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या काम चल रहा है, लेबर क्या काम कर रही है। तो भाई लेबर अपना काम कर रही है। हो गया तुम्हारा काम, हो गया? क्या हुआ? ये देखो भाई, पेंट का काम चल रहा है, अभी ये पुट्टी खींच रहा है, यहाँ पुट्टी खींची हुई है, यहाँ पे ऑलरेडी पीओपी हो रखी थी, तो फिलहाल पुट्टी खिंचवाई है, किचन के अंदर पुट्टी खींच रही है। ये दरारें मैं अभी भरवाऊँगा इनसे, ये रूम रहता है। और ये हमारे राकेश भाई लग रहे हैं पुट्टी करने में। तो फिलहाल तो पुट्टी का काम चल रहा है, मतलब ये ऑलमोस्ट कर चुका है सारा काम। देख रहे हो, कमरे हो चुके हैं। ये था, ये जंगला करवा दिया बंद, ये जंगला नीचे हुआ है, ठीक है। जंगला पैक हो चुका है, अब इसके अंदर इन्होंने पुट्टी करनी है। ये मसाला इसने बनवाया है, सब सफा वफा करवाता हूँ। ये पुट्टी हो गई, ये बाथरूम है भाई। पता नहीं इतना बड़ा बाथरूम क्यों बनवाया था भाई, मतलब रीज़न क्या था। देख रहे हो कितने बड़े बड़े बाथरूम है, ये भी बाथरूम ही है। ये हमारा स्टोर रूम है, अभी स्टोर रूम में काम होना बाकी है, इसमें हुआ नहीं है कुछ भी। ये हमारा मेन ऑफिस है, ये हमारा मेन ऑफिस है, ठीक है। यहाँ हम लोग बैठेंगे, यहाँ हमारी टेबल वगैरह लग जाएगी, तो हम इस तरफ मुंह करके बैठेंगे, यहाँ एसी वगैरह लग जाएगा, तो हमारा मुंह ऐसे रहेगा। और ये जो सामने यहाँ पे फाइबर की शीट लगवाएंगे, पहले हम सोच रहे थे यहाँ ग्लास लगवा दें, पर यार यहाँ पे जो मशीन है ना, मशीन आएंगी वो भाई यहाँ आएंगी, जैसे यहाँ लग रही है इस एरिया में, तो उसमें जो दिक्कत है ना, वहाँ जो मशीन लगवाने में दिक्कत है ना, वो दिक्कत ये है कि टायर वाला काम है, टायर घूमेंगे, मशीनें चलेगी, कुछ भी उड़ के आ सकता है, अगर उड़ कर आया तो ग्लास पे लगा तो क्रैक कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है। तो भाई, और ये हमारा भाई ऑफिस रूम है, मतलब ये हमारा गेस्ट रूम है, सोने का रूम है बेसिकली, रेस्ट रूम है, रेस्ट, गेस्ट नहीं, ठीक है। ये देख लो, ये यहाँ से सबसे आखिरी वाला कमरा है, ये हमारा अपना पर्सनल वॉशरूम हो गया।
मतलब इसमें टाइलें वाइलें लगवा के पूरा तैयार है, सीलिंग लग जाएगी ऊपर। और ये अपना रेस्ट रूम है, यहाँ पे हम करेंगे आराम। यहाँ पे एसी लग जाएगा, यहाँ अपना बेड वेड लग जाएगा, जैसे भी जो बनना है अपना बढ़िया करके सो मौज काटो। वैसे तो ऑफिस के अंदर ये रेस्ट रूम होना भी चाहिए यार, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है और कोई मिलने वाले आएंगे या जो भी आएंगे या जैसा भी कुछ रहेगा, तो ये थोड़ा प्राइवेट वाला सीन है कि अपना प्राइवेसी वाला, ठीक है। और ये हमारा है सर्वर रूम, ये फ़िलहाल बंद है। इसके अंदर सारे के सारे सर्वर रहेंगे। सर्वर बेसिकली सारी की सारी वायर रहेंगी, जो मशीनों में वायर कनेक्ट होंगी। यहाँ से स्विच ऑन का ऑफ का पूरे शेड का मेन सर्किट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और ये देखो खड़ंजा, ये खड़ंजा देखो, ये देखो खड़ंजा पूरा हो चुका है। अब ये लग रहा है बड़ा, ठीक है। तो ये अपना हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ की बाउंड्री भी लगनी बाकी है, यहाँ की बाउंड्री अब लग जाएगी। तो आज फाइनली बाउंड्री वगैरह लग जाएगी और अब दिख रहा है कि यहाँ काम हो रहा है। अब मेन काम रहता है हमारा इलेक्ट्रिशियन का। तो इलेक्ट्रिशियन आना है, 2-3 दिन से गोली दे रहा है इलेक्ट्रिशियन, देखते हैं कब आता है। होपफुली जल्दी आएगा और जल्दी काम चालू करेंगे इलेक्ट्रिक वाला। तो गाइस अभी देखा रहा हूँ रेते का ऑर्डर, रेत डाल गया होगा, 60 क्विंटल और मंगाया रेत खड़ंजे के ऊपर डालने के लिए, ताकि ना अच्छे से ईंटें सेट हो जाए और इधर उधर हिले ना, क्योंकि मौसम ऐसा ही है ख़राब। सीमेंट वगैरह मिक्स होकर वो रेता, मतलब रेते में सीमेंट मिक्स होकर वो खड़ंजे के ऊपर डलेगा और बारिश पड़ गई तो वो हार्ड हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। जब सीमेंट जम जाएगा तो हार्ड हो जाएगा। तो यही वाला सीन है। अभी जा रहा हूँ वापस फैक्ट्री की तरफ। रेता डल गया, वहाँ थोड़ा टाइम लग गया। रेट वगैरह के बारे में बात कर रहा था, चीज़ें पूछ रहा था। फैक्ट्री का गेट बंद है। अपना आ गया भैया फैक्ट्री पे। भाई मैं एक चीज़ सोच रहा था, अभी मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ कि क्या सोच रहा था। थोड़ी सी ना फ़ोन की बैटरी चार्ज कर लूँ गाड़ी में, क्योंकि वैसे तो है यार यहाँ पे प्लग वगैरह हमने ले रखा है, कनेक्शन है यहाँ का लाइट का, पर अभी टीन वाले ना उस तरफ टीन लगा रहे हैं, तो जिस वजह से वो यूज़ कर रहे हैं बोर्ड वगैरह, 2-4 मशीनें यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए लाइट का भी कोई प्रोविज़न है नहीं गार्ड रूम में। तो थोड़ा सा चार्ज करता हूँ गाड़ी में ही और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा था। गिरा भाई रेता, आधा रेता यहाँ गिरा है और आधा रेता उन्होंने वहाँ गिराया हुआ। ये वहाँ गिराया हुआ। फिर राकेश बजा रहा है गाने, इनका चल रहा भैया काम। सीलिंग का भी कर रहे हैं ऊपर तक और यहाँ पे भी कराई है। अच्छा यहाँ देखो क्या करा है। तो भाई ये शेड वाले ना अभी कुछ लेकर आए हैं कहीं से तोड़ के, मतलब खरबूजा होता है ना खरबूजा, यहाँ पे बो रखा है किसी ने खरबूजा, तो उसे खेत में से खरबूजा लिया है। बंदा होगा नहीं तो इसलिए उठा के लिया है खरबूजे खूब सारे। दिखाता हूँ मैं आपको, ये चीज़ की तो मौज है भाई यहाँ पे। ये देखो ये खरबूजे हैं छोटे छोटे, ये लिया है बंदे उठा के, वो रखे थे किसी ने। ये ना ये पीछे मेरे ख्याल से जो पीछे वाला खेत है इसमें ही बो रखा है उसने खरबूजा। पता करता है बारिश से। ये देख लो भाई इसने यहाँ फिर पानी छोड़ा हुआ है, हरामजादे ने। इसे मना करा था फिर भी इसने छोड़ दिया, अभी बाज ही नहीं आ रहा। अब इसकी भी वही है ना, फिर खामा वाली चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं। तमीज़ से प्यार से बोल रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आ रही। या हो सकता है राकेश ने बोला हो कि इस वाले पार्ट में, मतलब ये इस वाले खेत में छोड़ने को, वहाँ ना मना कर दिया, वहाँ ना छोड़े पानी, यहीं पे छोड़े खाली। हो सकता है इसलिए भी इसने यहाँ छोड़ा, पर छोड़ क्यों रहा है, हमारे खेत में पानी है। तो भाई ये सीन है और दिखने में बिल्कुल खरबूजे की तरह है। टेस्ट में खरबूजे की तरह, थोड़ा थोड़ा खट्टा है।
बीज बिल्कुल सॉफ्ट है। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ भाई अपने घर के लिए। अभी सीन ये हुआ कि अभी मेरे फादर का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि भाई शटर वगैरह गिरवा दे, आंधी आ रही है बहुत तेज़ गाज़ियाबाद की तरफ से। तो मेरे को लगा यार यहाँ पे तो धूप आ रही है, आंधी कहाँ से आ रही है। तो भाई फिर मैंने उनकी बात मानी और फटाफट से ना अपने शटर वटर सब गिरवा दिए और अब आंधी यहाँ पे आ चुकी है। उन्होंने मुझे बोला कि भाई तू निकल भी जा, घर आ जा। और वैसे भी कुछ काम हो ही चुका था ऑलमोस्ट, जो खड़ंजा लगा रहे थे वो जा चुके हैं। राकेश अपना थोड़ा बहुत काम कर रहा था, पुट्टी का वो बाहर तो कर चुका, अंदर का रह रहा था। और टीन शेड वाले भी अपना सारा काम कर चुके थे। अब मैं घर के रास्ते में ही था अभी, मतलब मैं हापुड़ वाले रास्ते पे ही हूँ। और आंधी भाई आगे देखो, ये देखो भाई बहुत तेज़ आंधी आ रही है, बहुत तेज़ आंधी आ रही है। अभी इतनी तेज़ आंधी भाई बोला भी नहीं जा रहा। जब आंधी आती है ना एकदम बहुत भयंकर, और आंधी इस साइड की है, मतलब आंधी ऐसे यूं चल रही है। तो भाई फटाफट निकलता हूँ घर, ये तो बंद ही करता हूँ। और हाँ ये है कि बारिश हो जाती है ना, थोड़ा मज़ा आ जाता, बढ़िया सी एक लॉन्ग ड्राइव हो जाती। बस ये है कि बारिश भी हो जाती तो और मज़ा आ जाता, लॉन्ग ड्राइव हो जाती। क्योंकि मेरे को भी घर जाने में टाइम लगेगा कम से कम 1 से 1.5 घंटा। बारिश में तो भाई मज़ा ही आता था, बढ़िया गाने बजाओ, बढ़िया ड्राइव करो। लोग बाग भाई चल रहे हैं, खड़े हैं आराम से। चलो ठीक है गाइस, तो फिर करते हैं। और अगर कुछ रास्ते में दिखेगा तो फिर मैं दिखाऊंगा, नहीं तो गाने बजाता हूँ और बढ़िया बढ़िया अपना घर पहुँचा आराम से। सो सी यू, यही था आज का ब्लॉग।